इजाजत है। इस्लाम वाली पहली में नसरी विषय और महाराज जैसे आए हुए खुसूसी तौर पर और अहमदाबाद के तमाम हमारे जिम्मेदार जलगांव से आई तमाम ही हमारे मेहमान धुलिया, नंदुरबार, नांदेड़, पूना, नासिक, मुंबई, भिवंडी, मुमरा, सूरत, अहमदाबाद, सिल्लोड, अमरावती, मनमाड और सोलापुर, कोल्हापुर, भिवंडी, ऐसे महाराष्ट्र भर से आए हुए तमाम ही हमारे मेहमान दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं इस्लाम भाई की तारीफ मालेगांव शहर की तारीफ है आए हुए तमाम ही मेहमानों का मैं मालेगांव शहर में इस्तेकबाल करता हूँ और आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर आप लोग यहाँ पर आए। मैं आप लोगों को बहुत बहुत किया करता हूँ। मेरे साथी शफी जालिब साहब ने आपको इस्लाम भाई की तफसील बताया और आप लोग भी इस्लाम पार्टी से आप लोग वाकिफ हो चुके हैं। आप लोग इस्लाम पार्टी की बुनियाद, पार्टी की पॉलिसी आप तमाम ही चीजें आप लोग जाने चुके हैं। क्या रहता है असेंबली इलेक्शन इसी पार्टी के नाम से मुझे रखा और 162 वोट से का इलेक्शन हारा। 162 सिर्फ और मेरा मुकाबला एमआईएम से था, कांग्रेस पार्टी से था, समाजवादी पार्टी से और मैं लेकिन मेरी सीधी फाइट एमआईएम से थी और मैं जरूरत पड़ गया आपको घाटे में बेच देने का और यहाँ कई उम्मीदवार पार्लियामेंट इलेक्शन जीते होंगे, कई लोग हारे होंगे, चाहे वो महाराष्ट्र के अलग अलग जिले से आए हो। हाँ, आप लोग ये बात जानते हैं कि अगर एक छोटा सा इलेक्शन भी कोई अगर हार जाता है तो वो बहुत जल्दी आगे नहीं मार पाता है, दोबारा नहीं खड़े रह पाता है, उसके अंदर हिम्मत कम हो जाती है। ये बात एक इंसान की फितरी बात, कोई भी हो, मैं हो जाए। लेकिन जब मैं 162 वोट से इलेक्शन हारा तो मेरा पहला जुमला ये था जब मैं इलेक्शन हार हूं हिम्मत नहीं है, ये मैंने पहले बयान दिया और आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि दूसरे दिन मैं शहर के अंदर शुक्रिया अदा करने के लिए वोटरों के बीच में गया और मेरा स्वागत करने के लिए, इस्तेकबाल करने के लिए पूरा शहर रोड पर आ गया था एक हारने वाले का इस्तेकबाल करने और वहीं से मुझे हिम्मत आई, वहीं से हौसला मिला और उसके बाद दोबारा हमने मालेगांव शहर की जमा हिम्मत करने की शुरुआत की, उनके बीच में रहे और 1 साल के बाद हमने मेहनत की और आपको यकीन नहीं आएगा ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जो इस्लाम पार्टी के झंडे पर हमने लड़ा, सिंबल पर हमने लड़ा, सिर्फ हमने 46 सीट पर इलेक्शन लड़ाया
सिर्फ 46 क्राइटेरिया हमने उतारे इस्लाम पार्टी के सिंबल को, बाकी समाजवादी हमारी अलायंस में। और 35 कॉर्पोरेटर ने शुरू कराया, 35 लोग शुरू कराया चैनल। और मैं अकेला हूं इस पार्टी के अंदर, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मैं ही जिम्मेदार हूं, मैं ही कार्य करता हूं। और हमारे तमाम ही जाबाज सिपाही, हमारे कार्यकर्ताओं का साथ, शहर के आवाम का साथ, हमारे कार्यकर्ताओं का जो हमको साथ मिला, और हमारे खिलाफ ओवैसी साहब, छोटे ओवैसी साहब, हैदराबाद में 5-6 मिले, मालेगांव में एमएलए, तुम्हारे खाजी खासदार, बहुत बड़ी ताकत के कॉर्पोरेशन के अंदर हमारे खिलाफ खड़ी रहे, बहुत बड़ी ताकत खड़ी रहे। लेकिन और ये दोहरा करते थे वो कि इस्लाम पार्टी 20 सीट भी चूम कर रही है। और ये मीडिया वाले आ जाओगे सामने आगे से पूछ सकते हैं, मैं चालू इलेक्शन के अंदर बोलता था कि 35 सीट से ज्यादा मुस्लिम चुन कर रहे हैं, 35 सीट चुन कर आई, और हमारी 4 सीट बहुत कम वोटों से इलेक्शन हारी। 1 सीट तो हमारी सिर्फ 26 वोट से इलेक्शन, सिर्फ 26 वोट से। मैं आज आप तमाम लोगों को जो बाहर से आए हुए हैं, मैं इसलिए ये बात आपको बोल रहा हूं कि आप ये इलेक्शन हारे होंगे, लेकिन हिम्मत हारने का नहीं। हिम्मत अगर आपके अंदर है तो आप दोबारा खड़े रह सकते हैं और दोबारा जीत सकते हैं। ये बात आज आपको यहाँ से संदेश लेकर जाना, यहाँ से आपको संदेश लेकर जाना। और अगर ये हमने ये शहर के अंदर ये साबित कर दिया, इस्लाम पार्टी के पहले में जो नकाब में, रिजाव में, बुरखे वाले में हमने हरा कर बताया ही है। आज आप लोगों ने इस्तेमाल किया, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। ये हमारे लिए बहुत एजाज हुआ, बहुत एजाज हुआ। जब बुरखे वाली भेड़ कि जब टीवी चैनल के ऊपर, न्यूज चैनल के ऊपर आई कि मालेगांव शहर के अंदर इस्लाम पार्टी की पूछने वाले मेरे सुनकर आई, तो सोशल मीडिया पर अंधे भक्त, अंधे भक्त जैसे मोदी भक्त है ना, वैसे वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि एमआईएम के वजह से हम सुनकर आएगा और एमआईएम के मुख्य वाले मेरे पर आए। लेकिन आज उसके बाद वो बात ये हुई, आपको ये हम इस्लाम पार्टी की मेरी उम्मीदवार हमने फॉर्म नॉमिनेशन, डिप्टी मेयर के लिए हमने समाजवादी पार्टी का फॉर्म नॉमिनेशन किया, लेकिन हमारे मुकाबले में एमआईएम ने उम्मीदवारी नहीं उतारा था। और यहाँ के मंत्री दादा भूसे साहब है जो शिवसेना में है, ये एमएलए और एमआईएम के कॉर्पोरेटर मेयर के इलेक्शन के 2 दिन पहले उनके दरबार के अंदर जाकर बोलते हैं कि हम शिवसेना का मेयर बनाए। इन्होंने ये भी हरकत की, ये भी हरकत की कि इस्लाम पार्टी का मेयर नहीं बनना चाहिए। ये कर सकते थे कि अगर एक पुरखे वाले बैंक के उम्मीदवार अगर इस्लाम पार्टी ने खड़ा किया तो ये डायरेक्ट इसको वोट कर सकते थे, लेकिन ये तटस्थ रहे, गैर जानकार रहे। इनको कौम की कोई हिम्मती नहीं है और इनको कोई हक नहीं है। ये बात आपको कोई हैरान नहीं है, लेकिन अगर करम हमने मेरे बताया
आज पूरे महाराष्ट्र से आप लोग यहाँ पर आए, पूरे महाराष्ट्र से आप लोग आए। आप एक उम्मीद लेकर आए होंगे या हमारे पार्टी की पॉलिसी सुनने के लिए आए होंगे, या हमारी पार्टी की पॉलिसी कोई जातिवाद क्यों नहीं है, दो समाज को लड़ाने वाली क्यों नहीं है। हमारी पार्टी की पॉलिसी सेक्युलर है, सभी धर्म सभी समाज को लेकर चलने वाली पॉलिसी है। अभी आप लोगों के सामने हमारे सीताओं पार्टी से 3 हिंदू भाई भी चुन कर आए, जिनका इस्तेमाल अभी खड़े हुए तरीका दो तरीका, ये करण चौहान खड़ा है, ये भी चुन कर आए, जो तरीका है वो भी चुन कर आए, एक बुरा बच्चा होगा वो भी चुन। तो बोलने का मतलब हमारी पार्टी की पॉलिसी सेक्युलर है, आपके सुनने के लिए भी आया है। हमारा मकसद ये नहीं है आज अकाउंट से आप अगर जल्दी सब लोग जमा हो जाते 12 बजे तो हम एक सेशन यहाँ पर रखते हैं, आप लोगों की राय लेने की हम लोग कोशिश करते, आप क्या चाह रहे हो हम आप बात सुनने की मैं कोशिश करता था, लेकिन वो तो ज्यादा हो गया, इसीलिए मैं आज डायरेक्ट क्लियर करने में नहीं था। आप अगर आप भी रहे, अगर आप चाहते हो जो महाराष्ट्र से अलग अलग जिले से आया है, अगर आप लोग चाहते हैं तो हम ये पार्टी को मालेगांव से बाहर ले जाना चाहते हैं। अगर आपकी राय हो, अगर आप तो मशवरा आपकी राय है तो हम ये पार्टी को बाहर ले जाना चाहते हैं, महाराष्ट्र में खड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए नहीं, एक टीका बेचने के लिए नहीं, ये मालूम है नगर तो बाकी जगह नहीं, टिकट का रेट 5 लाख और कॉर्पोरेशन में तो 50 लाख है करोड़। मालेगांव के अंदर भी एमआईटी टिकट 50 लाख में बिका, 50 लाख में बिका। लेकिन अल्लाह का करम है, हमारे लिए कॉर्पोरेटर बैठे, इनसे भी पूछिए, या जो बीमार हमारे आधार है उनसे पूछिए कि अगर उनसे मैंने एक चाय भी दिया हो, एक चाय टिकट देने के लिए एक बात हो, लेकिन इसके लिए बाहर नहीं ले जाना चाहता हूं कि धंधे के लिए, टिकट बेचने के लिए, कौन का सौदा करने के लिए नहीं, लेकिन इसके लिए हम चाहते हैं कि कौन की खिदमत हो, इसके लिए हम पार्टी को बाहर लेकर जाना है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, आप लोग यहाँ पर माजी नगर सेवक है, नगर सेवक है, समाजी जिम्मेदार है, आप लोग अलग अलग तंजीमें अलग अलग संगठनों से जुड़े गए हो, अपने आप में हर शख्स एक ह्यूमन है, एक ताकतवर है आप। तो आप ये अगर सोचते हो कि जब भाई ने सोचता होता सिर्फ होदा ले लेने से मैं समाज का कोई फायदा कर सकता हूँ, कैसा नहीं। अगर वाकई में आपको समाज का फायदा करना है, कौम की खिदमत करना है, तो उसके लिए हमको तो तैयार रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, आपको देखिए असेंबली का इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट में उसके बाद असेंबली हुआ। ये महाराष्ट्र की आप बात में आ दो, सबसे पहला एग्जाम मालेगांव शहर पर आया, सबसे पहला एग्जाम मालेगांव शहर पर आया कि यहाँ पर बांग्लादेश से रोहिंग्या रहते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम हमारे पर आए और हमने नायना देवी की फेस कमेटी बनाई
हुकूमत ने SIT बनाई। आज भी हम यहाँ बैठे हैं, आज भी कई लोग हमारे जेल के अंदर संग्रह ले जा सकते हैं उस इल्जाम में। 4 FIR हो गई जनपद दाखिले के मामले में, 4 FIR हुई। हम पर इल्जाम आया कि हम बांग्लादेशी यहाँ रहते, रोहिंग्या यहाँ पर रहते हैं, लेकिन 4 FIR 4 चार्जशीट आ गई, एक भी सबूत बांग्लादेशी का नहीं मिला। इसके बावजूद भी हमारे लोग जेल में, आज भी हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कौन लड़ेगा? ठीक, कौन लड़ेगा? ये हम लोग तुम्हारे मुंह में लड़ रहे हैं। अमरावती के लोग यहाँ बैठे, गिरीश सूर्या अमरावती भी कुछ वहां पर भी ये इंसान आएंगे यहाँ का बांग्लादेशी। सिल्लोड़ के अंदर गिरीश सुमैया का वसूदा है, वहां पर भी इंसान आते हैं बांग्लादेशी है। आकोला के अंदर भी डालता है, बोलता है यहाँ भी बांग्लादेशी है। 3 दिन पहले नंदुरबार गया, वहां भी बोले बांग्लादेशी है। भिवंडी के अंदर जाता है, वहां भी बांग्लादेशी बोलता है। और अभी मुंबई में बिजली की बनी, तो मुंबई में का पहला बयान ये था कि सबसे पहले मैं बांग्लादेशियों को मुंबई से बाहर हटाया। और वो पहली मीटिंग वहां की मेयर ने ली, बीजेपी की मुंबई की मेयर ने गिरीश सुमैया को बाजू में बैठाकर, तो वो यही ली कि बांग्लादेशियों को बाहर निकालना है यहाँ पर। बांग्लादेशी घुसे है, अगर बांग्लादेशी हिंदुस्तान में घुसे है, अगर वाकई में बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, तो उनको बाहर लेके जाओ। यहाँ के मुसलमानों को कुछ बोलना नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन सिर्फ यहाँ के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हम हिंदुओं के ऊपर मुसीबतें आ रही है। कौन लड़ेगा? कौन उनकी मदद करेगा? ये अब हम सब की जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र के तमाम ही सियासी, समाजी और तंजीमों की, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इस कौम की मदद करने के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। लीगल सेल बनाना पड़े तो लीगल सेल हम लोगों को बनाना पड़ेगा। ये मसला मेरे घर का नहीं था, ये मसला हमारे कॉर्पोरेटरों का नहीं था, गरीबों का मसला था। और मैं आज आपको बताता हूं कि जन्म दाखिले इस नाम के ऊपर रद्द कर दिए गए। बच्चों के जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए, औरतों के जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए, बड़ों के जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए। हमारे गांव के अंदर 3300 से ज्यादा जन्म दाखिले को रद्द कर दिया गया है। अब उनके पास कोई सबूत नहीं है कि जन्म वाले गांव या हिंदू है। ये लड़ाई कौन लड़े? हमने तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई, वो हम मोटू देना। हमने कानूनी लड़ाई में आगे हम लोग लड़े, और यही पूरे महाराष्ट्र में होगा। मैं आज आपको जिम्मेदारी से बोलता हूँ, अगर मालेगांव के अंदर ऐसा हो चुका, अब 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए, वहां के 22 जगह के ऊपर शिवसेना और भाजपा का कब्जा हो गया। शिवसेना और भाजपा का मेल रहा है, ये बात आपको याद रखना है। अब मनमानी कारोबार चलेगा, आप तुम्हारे घर तक हाथ डाले जाएंगे, तुम्हारे बच्चों के जन्म दाखिले चेक किए जाएंगे, तुम्हारे जन्म दाखिले चेक किए जाएंगे, तुमसे सबूत मांगे जाएंगे, और एक बार ये आएगी कि फिर सब में जन्म दाखिले रद्द कर दिए जाएंगे। और कल फिर ये इल्जाम आएगा कि हम बांग्लादेशी है, हम पाकिस्तानी है, हम रोहिंग्या। लड़ाई कौन लड़ेगा? ये बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज हमारे ऊपर आई है, इस महाराजा के ऊपर आया है। ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी। दोस्तों और साथियों, SIR में समय हो, अगर आप यहाँ पर आए तो मेरी जिम्मेदारी है एक भाई होने की हैसियत, जो मुझे नॉलेज है, मालूम है, मैं आप तक बताओ।
शायद का सर्वे होगा, हो सकता है 2-4 दिन के अंदर इलाज हो जाए, क्योंकि कल महाराष्ट्र के अंदर सभी जेलों की मीटिंग हुई, महाराष्ट्र के अंदर वही सब जेलों की मीटिंग हुई है। अब सर्वे होंगे, घरों तक आने वाले। अब जो एसआईआर का सर्वे होगा, हम उसको के बहुत सादा सर्वे समझ रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर शुरू हुआ, बिहार के अंदर पहली रियासत थी, 70 लाख लोगों के नाम काट देंगे सर्वे के अंदर, 70 लाख लोगों के नाम एसआईआर के सर्वे के अंदर काट किया है। अब जाहिर सी बात है, अगर वो 70 लाख होंगे तो 65 लाख मुसलमान होंगे ना। आधे हिंदुस्तान का सर्वे हो गया, अलग अलग रिपोर्टें आ रही है, सब लालों के नाम कटेगी। अब महाराष्ट्र में होगा, अब हमको मदद करने की अब जरूरत है। क्या मांगा जाएगा? पहला समूह, ये 2002 की यादी के अंदर इसका नाम है, वो समूह के तौर पर आपसे भी मुझसे भी मांगा जा चुका है। अब 2002 की मतदान यादी मांगेगी, कहाँ है कुछ बता? कितने लोगों के पास होगी? 10%, 20%, 25% लोगों के पास होगी, इससे ज्यादा कहाँ? मुझे बताओ। अगर वो टाइमिंग क्या ये भी देगी कि 6 महीने में आप पेपर जमा कराओ, सबूत जमा कराओ, 1 महीने का टाइम, 2 महीने का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद सर्वे मुकम्मल, यादी निकले, जिसने सबूत दिया उसका नाम आएगा, जिसने नहीं दिया उसका नाम हटा दिया जाएगा। फिर क्या होगा? फिर यही होगा, फिर एनआरसी आएगी, फिर एनआरसी लागू करेंगे कि जो लोगों के नाम यादी में नहीं है, फिर ये बोला जाएगा कि आपके यादी में नाम नहीं है, आपने सबूत नहीं दिया हुआ है, आप इसके लिए आप इस देश के रहवासी नहीं हो, और फिर वो काला कानून का इस्तेमाल हमारे ऊपर किया जाएगा। ये तमाम भी बातें हमारे लिए जो मुसीबत आने वाली है, उसका सामना करने के लिए हम लोगों को तैयार रहने की जरूरत आज हम लोगों को है। अजान के ऊपर पाबंदी, आप अजान नहीं दे सकते मस्जिदों से। लाउड स्पीकर के ऊपर पाबंदी, वक्फ अमेंडमेंट बिल आया उसके ऊपर हमारी कोई तैयारी नहीं। मस्जिद, मदरसा, खंडा, दरगाह, ईदगाह, अभी भी कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। ऐसे कई मसाइल इस कौम के ऊपर आने वाले हैं, कई मुसीबतें आने वाली है, तैयारी कौन करेगा? स्पीकर लेता थोड़ा। और अगर इस्लाम आयाई ये हैसियत से मैं यहाँ पर खड़े रहेगा आप लोगों के सामने ये बात कर रहा हूं, तो सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा हूं। मेरा वो काम नहीं है कि लक्ष्यदार तकरीरों से, जज्बाती तकरीरों से मुसलमानों का पेट नहीं भरेगा। तकरीरों से मुसलमानों के मसाइल हल नहीं होंगे, रोजी रोटी हमको नहीं मिलने वाली है। अगर मैं ये तमाम भी बातें कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैंने एसआईटी के ऊपर भी काम किया, हम पर इल्जाम आया तो उसमें भी काम किया, एसआईआर पर भी काम कर रहा हूँ, हेल्थ वेलनेस सेंटर मालेगांव में बना रहा हूँ। उसका कहते हम लोग अभी रमजान महीने में तरावी शुरू कर रहे, उन्हें शहर के अंदर हेल्थ वेलनेस सेंटर बना रहा हूँ। अगर मैं वक्त की बात कर रहा हूँ तो मैंने 5 जिले की मालेगांव शहर के अंदर कॉन्फ्रेंस ली, मस्जिद मदरसे के लोगों को कर बैठे हैं आप लोग, और उनके मुहाज की मदद कर रहे हैं। ऐसे मसाइल के ऊपर इस्लाम पार्टी लड़ने का काम कर रही है, इसलिए आज की बातें मैं आपके सामने तकरीर के जरिए आपके सामने है। ये बातें आज आप लोगों को समझ रहा है। तो अगर आपने दावत दी, कोई बोले नौरंगा मांगना तो मैं तैयार, आप बोले अमरावती आओ तो मैं तैयार, आप बोले कि खानदेश में आओ तो मैं तैयार, आप बोले कि मराठवाड़ा में आओ, बोले कि निकोया, तो हम आने के लिए तैयार है। आप दावत कबूल करने के लिए तैयार है, कौम की खिदमत करने के लिए तैयार है,
अगर मेरी नीयत राखी तो मैं आपको 4 साल बाद क्योंकि अब तो महानगर पालिका के चुनाव हो गए, मेरा क्या पाया, नगर पालिका के चुनाव हो गए, जिला परिषद के चुनाव हो गए, अब तो असेंबली, पार्लियामेंट, कॉर्पोरेशन सब 4-5 साल के बाद। लेकिन अगर असल में हम लोगों को लड़ना है, फिर थोड़ा सा ताकतों से लड़ना है, कौम की खिदमत करना है, और जिम्मेदारी अगर हम लोगों को लेना है तो आज से, अभी से हम लोगों को महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी करना है, उनके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमारी तैयारी मेरी है, हमारी पार्टी की शहीद है मेरे, आप लोगों की तैयारी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों साथियों, ये हमारा विषय नहीं है, हमें इस पे काम है। यहाँ के एमआईएम के एमएलए बोलो या इससे पहले एमआईएम के एमएलए बोलो, यहाँ के शहर में खासतौर पर औरंगाबाद के खासदार बोलो, उस वक्त के वहां के एमएलए बोलो, या जितने भी उनके एमएलए हुए हैं, मैं जिम्मेदारियों से बोलता हूं, उन्होंने हमेशा कांग्रेस को वापस आओ। एमएलसी चुनाव के अंदर इन्होंने कांग्रेस हो, राज्यसभा के चुनाव के अंदर इन्होंने कांग्रेस हो, स्पीकर के चुनाव के अंदर ये कांग्रेस होगा। ये जब सरकार के खिलाफ वोट देना रहता है कांग्रेस होगा करते, ऐसे वीडियो, ऐसे सबूत हमारे पास है, ऐसे सबूत। अगर आपको लड़ना है, जहां भी आप मुझको बुलाएंगे, मैं आने के लिए तैयार हूं। हम भी स्क्रीन लगाकर तो हमको बताएंगे कि ये कैसे सौदागर है, हमारे पास सबूत में सब लेके आऊंगा, स्क्रीन लगाएंगे, आप जलसा लो, मीटिंग लो, हम लगा के देखूंगा। ये तो ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे शहर से तो बोले कि कहीं गाड़ियां जा रही। तेलंगाना के अंदर कल निकाल आए ना नगर पालिका, महानगर पालिका 52 सीट पूरे तेलंगाना की रियासत पे बोली, 52 सीट। लीडर कहां के? तेलंगाना के। पार्टी कहां की? तेलंगाना के। लीडरशिप करे हिंदुस्तान में, उनके होम ग्राउंड में, उनके घर के अंदर तेलंगाना के मुसलमानों ने सिर्फ 52 सीट जीत कर। तो इसका मतलब क्या है? तेलंगाना के मुसलमान जानते हैं कि कितने बदमाश लोग हैं। उनको पता है धोखा नहीं खाया, धोखा इस महाराष्ट्र के लोगों का है। ये धोखा हमको ले ले, महाराष्ट्र के लोग ये धोखा हमको ले ले, ये धोखा ले ले। और मैं ये बात मानता हूं, ठीक है, आप यहाँ पर मुझे पता है कोई एमआईएम को मानने वाले थे माजी में, कोई कांग्रेस को मानने वाले हैं, कोई राष्ट्रवादी को मानने वाले हैं, कोई शरद पवार को मानने वाले हैं, कोई बहुजन वंचित आघाड़ी को मानने वाले हैं, कोई समाजवादी पार्टी को मानने वाले हैं, कोई इंडियन मुस्लिम लीग को मानने वाले, सब लोग यहाँ बैठे मुझे पता है। लेकिन आज अगर आप कमजोर क्यों है, आपने कभी सोचा आप क्यों कमजोर है? पूरे महाराष्ट्र की मैं बात है, जहां भी मुस्लिम शहर है, जहां भी पूरे महाराष्ट्र में जहां भी मुस्लिम शहर है, हम कमजोर क्यों हो? और एमआईएम क्यों बन रही? कौन उनके पीछे क्यों भागने पे मजबूर है? वो कुछ काम नहीं करने, सिर्फ भाषण देते, उसके बाद भी कौन मतलब क्यों भाग रही है? ये सोचने की जरूरत है। मेरा ऐसा मानना है, जाति और
मालेगांव शहर के अंदर मैं कार्यकर्ता मजबूत था, जो मैंने मेरे कार्यकर्ताओं को और ये शहर को संभाल के रखा, तो इसके लिए मैंने उनकी ताकत से उनका मुकाबला कर जीता। और महाराष्ट्र के अंदर जितनी सेकुलर पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर पार्टी का दम भरती, मैं कोई उनके खिलाफ नहीं, लेकिन मुझे दलील भी देना पड़ेगा तो देना तो पड़ेगा नहीं। यहाँ से जो दम भरती है, तो सेकुलर पार्टियों ने, चाहे वो खानदेश के मुस्लिम इलाके हो, मराठवाड़ा के मुस्लिम इलाके हो, विदर्भ के मुस्लिम इलाके हो, मुंबई इलाके हो, या महाराष्ट्र के कोई भी शहर के अंदर मुस्लिम लीडरशिप को मजबूत होने दे। अगर वहां के कार्यकर्ता को मजबूत करनी, उस वक्त की सेकुलर पार्टी का ताकत पहुंचानी, लीडर पैदा करनी, ताकत देने का काम करती, तो हैदराबाद के लोग को महाराष्ट्र में एंट्री नहीं मिलती थी। हम मजबूत रहते थे, आप मजबूत रहते थे, आप कमजोर नहीं रहते थे। ये बात हो गया। अगर आप कमजोर हो रहे महाराष्ट्र के अंदर, तो उसकी जिम्मेदारी सेकुलर पार्टियां है। ये बात आपको मानना पड़ेगा। जब एमएलसी देने की बात आती, जब राज्यसभा देने की बात आती, तो पैराशूट से उतार देते महाराष्ट्र में। पैराशूट से नहीं आता। अरे हम भी है ना महाराष्ट्र में रहने वाले मुसलमान, हम भी राज्यसभा में बैठ सकते हैं, हम भी विधान परिषद में बैठ सकते हैं, लेकिन नहीं। तो ये कमजोर करने का काम सेकुलर पार्टी ने किया, और इसके लिए आज हमारी ये हालात है। और फिर ये जो दूसरी पार्टियां मजबूत हो रही है, तो उसकी बुनियाद खोजा। ये तमाम चीजें हैं, इसके ऊपर हम लोगों को संजीदगी से सोचने की जरूरत है। दो बार करने में मेरी बात खत्म नहीं। कई जगह पर दादा कहेंगे, कोई भी शहर के अंदर क्यों खड़ा नहीं हुआ, बात को समझ गई। मुझे पता है कई गलतियां हो गई। तो मालेगांव के अंदर हमारी पार्टी में आने के लिए कोई भी डरेगा नहीं, सीधा आएगा बोलेंगे हमको तुम्हारे साथ काम करना है, किसी से डरेगा नहीं लोग। लेकिन दूसरे शहरों के अंदर दबाया जाता है कि तू अगर उसी पार्टी में गया तो वो हटा देंगे, लेकिन फंसा देंगे, घर पे केस बनाएंगे, लेकिन जेल में डाल देंगे। इस तरीके का दबाव होता है वहां की लोकल लीडरशिप का। बिल्कुल सही बात ये होता है। लेकिन अगर आज हम आपसे पार्टी प्रवेश करने के लिए नहीं मैं बोल रहा, आज हमने आपको फॉर्म दिया, आपको फॉर्म लेकर जाओ, आप जाकर 1 3 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन आपको कैसा टाइम, आप जाकर अगर आपका दिल में भाई होता कि आपके शहर के अंदर इस्लाम पार्टी आना चाहिए, आपके शहर के अंदर इस्लाम पार्टी मजबूत होना चाहिए, अगर आपका दिल मुतमईन होगा, ठंडे दिमाग से सोचो समझो, और उसके बाद फॉर्म भर के आप लोग हमको व्हाट्सएप के जरिए, मेल के जरिए भेजो। उसके बाद हमारे ऑब्जर्वर मालेगांव शहर से अलग अलग शहरों से आए, आपसे मुलाकात करेंगे, आपका मीटिंग लेंगे। उसके बाद अगर आप तैयार होंगे और आपको ये लगता है कि नहीं हमको वहां पे सपोर्ट चाहिए, चाहे आप कोई भी जिले में हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट के हो, कोई भी इलाके में हो, कोई भी गांव के हो, मैं खुद आऊंगा। वहां के एसपी हो, रीजनल एसपी हो, कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, सब लोगों से मुलाकात करके पहले मैं बात करूंगा, और आप लोगों को सपोर्ट मिले, आपके पीछे मजबूती के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। ये मैं वादा पहले करूंगा, वहां पर आपका कोई फंसा नहीं सकता, न तो हमारा, मेरा या मेरे परिवार का यहाँ का इतिहास आप पहले यहाँ के मालूमात देते। हर तरीके की लड़ाई की अपनी तैयारी नहीं, कोई भी लड़ाई, बिल्कुल कोई डरते होते नहीं है।
तुम्हारा नहीं ये लेंगे उनकी बहुत मजबूत होने वाला है वो बोलते हैं ना जंग में सब जायज है लेकिन सियासत में भी सब जायज है करने की जरूरत नहीं। मैं आपके लिए वहां आऊंगा, मजबूती से खड़ा रहूंगा। जितना भी बड़ा ऑफिसर है गवर्नमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट हो, कॉर्पोरेशन हो, कलेक्टर हो, प्रांत हो, एडिशनल कलेक्टर हो, सबसे बात की जाएगी कि ये हमारी पार्टी है और ये पार्टी मेरे घर पे बुलाई भी नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र रजिस्टर पार्टी रजिस्टर है। और मैं भी विधानसभा का 5 साल का लीडर रह चुका हूँ। कायदा कानून अंति सब जाना। मेरे वालिद भी 2 टर्म में मेरे लेजिस्लेटिव है। मेरे घर में ये 5 मरतबा मेयर 5 मरतबा ये मेयर रहे ना 5वीं टर्म मेरे घर में। तो 5वीं टर्म हमारे वहाँ 40 साल का सियासी ठीक है। सरकार आज बीजेपी की है, कांग्रेस ने की, राष्ट्रवादी की थी। हर गवर्नमेंट में हमने काम किया है, हर गवर्नमेंट के खिलाफ हम रहे, हम लड़े और लड़ते रहे कौम के लिए, हक के लिए, इंसाफ के लिए। वो काम हम करते रहे। लेकिन आपके लिए हम पूरी तरीके से तैयार है। आप लोग इत्मीनान रखो, इसलिए हमने आज आपको फॉर्म होंगे क्या आप प्लान में सोचो समझो। उसके बाद हम लोग ऑब्जर्वर बनाएंगे, ऑर्डिनेटर बनाएंगे, हमारे सभी भाई एंटी करप्शन बने, इनको भी हमें जिम्मेदारी देने वाले मराठवाड़ा से लेके विदर्भ तक, महाराष्ट्र तक, ऐसे कई लोगों को जिम्मेदारी हम देंगे। तो आपसे पढ़ते करेंगे और उसके बाद हम पार्टी का विस्तार करेंगे, पार्टी को बढ़ाएंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम हम लोग ग्राउंड लेवल के ऊपर करने का काम करेंगे। हमारी तैयारी है, आपको तैयारी होना जरूरी है। उसके लिए हमारे पास ईद तक का टाइम, ईद तक रहेगा। रमजान शुरू होगा 19 तारीख से, रमजान महीना को ईद हो जाएगी। आप लोग इंतजार सोचे और अगर तो महीने शुरुआत करना है तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि औरंगाबाद जब आई करेगी। जहां भी आप लोग टाइम मांगेंगे तो जरूर मैं हफ्ते में 1-2 दिन जरूर मैं महाराष्ट्र के दूसरे जिलों में देखा पार्टी को तो हम लोग ये सब आप लोग करते रहेंगे। आप लोग तैयार किए होंगे, हमारी तैयारी है। लेकिन आप लोग वो तमाम भी चीजें आप लोगों से राब्ता वगैरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार देखो हैदराबाद वालों को महाराष्ट्र की हालत पता देंगे। महाराष्ट्र को मालूम कोई महाराष्ट्र के जिला गांव यहाँ का सिर्फ बता रहेगा। हम वहाँ के मालूमात रख सकते हैं, काम कर सकते हैं, वहाँ के मसाइल कर सकते हैं। समझना है वो लड़ना है और लड़के शहीद हो जाए हम लोग। मैं तो ये लड़के लड़के शहीद हो गए चलेगा, लेकिन डर के घर में बैठने का नहीं, डर के घर पे बैठने का नहीं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो, इस्लाम पार्टी तैयार है, हमारे गांव वालों के लिए तैयार है और अवसर हम लोग तैयार रहेंगे। मैं एक जिक्र करना चाहूंगा कि औरंगाबाद की खास हमारे साथी है शेख सदरिया मौलाना, ये घरे एक नौजवान बंदा मेरे पास अकेला आए ढूंढते हो काटने से पहले अकेला आगे मुझसे रोजाना करावते मैंने। लेकिन आप ये लोग इनके साथ बैठे हमारे लिए बड़ी बात, इसलिए मैं जिक्र कर रहे होंगे जो है मुखलिस साली का आगे बता रहे कि वहां पे हला और शायद उसको आगे में दिख रहा था देखो आज हमारे साथ बहुत बड़ी बात होती है। मैं आप लोग यहाँ पर है, आपको वक्त दिया। अब आपको तो पता है यहाँ पर सुल्तान चालू 2 दिन से टीपू सुल्तान में रहना चालू होगा।
बहरहाल एसआईटी तो मैं जो बोल रहा सक्सीड करना हूँ कि हमने जो वादा किया कॉर्पोरेशन इलेक्शन में पंचायत के वक्त में मैंने वादा किया कि अगर हमारा मेयर बनेगा इस्लाम आईडी का तो वादा किया था कि जो बांग्लादेश का इल्जाम आया जो जन्म दाखिले कर दिए गए हम पहले महासभा के ऊपर ठहराव देंगे और हम उसको दोबारा जन्म दाखिले मिले सब पास करेंगे और पहली मीटिंग हमारी 18 तारीख को होगी पहली मीटिंग और पहला विषय वही है कि जन्म दाखिले को दोबारा किया जाए ये फैसला हमने नहीं दे वाला वो वादा किया पूरा कर मैंने साइने के अंदर साइना गाँव हम जो हमारे हिंदू भाई के अंदर आए दो पुराना समाज वहां प्रचार में बोल वादा कर दिया कि एक महीना से सुन कर रहा हूँ शिवाजी भाई महाराज का भी हम लोग हो गए स्मारक बनाएंगे मालूम आपको पहली बार लोग उन्होंने महीना नहीं कर हिंदू भाई को तो वादा करना अच्छा वो कोई भी धर्म में वो पूरा कर दो यही हमारा उछल है अब टीपू सुल्तान का से माले गांव की वजह से पूरे हिंदुस्तान में चल जाओ पूरे हिंदुस्तान में मीडिया वाले आए मेरे तरह 4 महीने से ठीक नहीं कल मैं नहीं मिल पाया आज उनको बयान दिया क्या दिए ये उनका संविधान है ये हमारे देश में संविधान के अंदर शेर मैसूर टीपू सुल्तान उनका जिक्र है और क्या जिक्र है संविधान के अंदर जिक्र है रानी लक्ष्मीबाई उनका जिक्र है और शेर मैसूर टीपू सुल्तान का जिक्र है और ये जिक्र है कि अंग्रेजों से अगर इसने लड़ाई की शुरुआत की लड़ने का काम अगर इसने किया जो टीपू सुल्तान बोल रहा है ये मैं नहीं बोल लेकिन बीजेपी को आरएसएस को जातिवादी शक्तियों को असल में टीपू सुल्तान अगर मुसलमान है तो उनकी तारीफ हुई ये जो मुसलमान है एक धर्म से ये सब को अलग लोगों के पास नफरत को दिलाया अब अगर हमारे मोदी मेरे कश्मीर की मिलता है और अगर ऑफिस में भी 13 दिन लग रहेगी तो इतना बवाल अब क्या उसमें हमें माफी मांगना चाहिए संविधान में जो लिखा है ये देश के लिए उनका बलिदान है ये देश के जो शहीद हो गए ये देश को आजादी दिलाने में लोगों का किरदार है तो अगर बीजेपी और आरएसएस और शिवसेना बोलेंगे माफी मांगोगा माफी मांगे कभी नहीं हो सकते वहां लोगों का आदर है शिवाजी महाराज का आदर है वो हमारे राजा महापुरुष है आदर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का आदर है जो भी ज्योतिबा फुले साहब ने सब महापुरुष का आदर है लेकिन जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी की देश ने बलिदान किया आप बोलोगे कि उनका नाम मत लो उनकी फोटो को हाथ मत लगाओ तो ये तो चलने वाला नहीं है ये चलने वाला नहीं है हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे दबाने की राजनीति नहीं थे अगर तुम दबाओगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे तुम तारीख बदलना चाहोगे तो नहीं बर्दाश्त होगा तुम इतिहास को मिटाना चाहोगे तो नहीं मिटा सकते अगर तुमको सुल्तान के इतिहास को मिटाना है तो तुमको संविधान बदलना पड़ेगा और तुम जब संविधान बदलने चाहोगे तो तुम खुद बना हो जाने वाले हो संविधान मानने वाले नहीं मानने वाली जो लड़ना है डरना नहीं सिर्फ डरना अल्लाह हम लोग कौन के लोग तो हमारी पॉलिसी बिल्कुल साफ है
सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति साथ लेकर चलेगी। हिंदुस्तान के अंदर अमन अमान रहे, हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा रहे, हिंदू मुस्लिम एक समान रहे, यही हमारी पॉलिसी है। और संविधान में तो हमको अधिकार दिया, इस अधिकार से ही हम हमारी पार्टी हम बढ़ाना चाहते हैं। और यहाँ इस देश के इस महाराष्ट्र के इस शहर के आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। ये हमारा पॉलिसी है, यही हमारा उसूल है, यही हमारी पॉलिसी पर हम चलना चाहते हैं। अगर आप तैयार होंगे तो आप लोग इत्मीनान से घर जाकर सोचकर हमें बताइए। इंशाल्लाह पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। हम पार्टी बढ़ाना चाहेंगे और पार्टी आगे लेकर चलना चाहते हैं। आपका अगर साथ रहा तो जरूर आपके गांव में, आपके देहात तक, आपके शहर तक ये पार्टी जरूर आएगी, ये झंडा जरूर आएगा। मैं आपके साथ खड़े रहेंगे, ये वादा करता हूँ। और फिर एक मरतबा आप लोग ने अपना कीमती वक्त निकाल कर आप लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आप लोग यहाँ तक आए। आप लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम लोगों को सलाम करता हूँ। और आप लोग हमारे रास्ते में रहे तो इंशाल्लाह आगे के हमारा साथ रहा तो जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। इससे